झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी अब तक 8 बार समन भेज चुकी है, पर सीएम सोरेन अभी तक ईडी ऑफिस नहीं पहुंची। लेकिन अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना जवाब दिया है। हेमंत सोरेन ने ईडी को बताया है कि वह 20 जनवरी को सीएम आवास आकर उनका बयान दर्ज कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने स्टाफ के जरिए ईडी को अपना जवाब भेज दिया था। सीएम हेमंत सोरेन का जवाब लेकर सचिवालय का स्टाफ ईडी ऑफिस पहुंचा था। मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਓ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣ नहीं दूंगा। वहीं इस पर अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान सामने आया है। उन्होंने सीएम सोरेन पर निशाना साधा और बीजेपी सांसद ने कहा कि हमने भी सामना किया था, अगर आप में हिम्मत है तो आप भी ईडी का सामना करिए। ईडी जाएगी, ईडी अपना काम कर रही है। मैंने यही कहा कि यदि आप वीर शिवू के पुत्र हैं तो ये भाग क्यों रहे हैं। ये जो एजेंसीज है, ये एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब कभी गिरफ्तारी नहीं होती है। आप ही ने मेरे ऊपर 42 केस रखा, मेरे ऊपर केस रखा, मेरे माँ पिताजी के ऊपर 88 साल 90 साल के आदमी है उनके ऊपर केस रखा, मेरे वाइफ के ऊपर केस रखा, मेरे बच्चों के ऊपर केस रखा, मेरे भाई के ऊपर केस रखा, पूरे परिवार के ऊपर आपने केस रखा। सभी लोगों ने इन्वेस्टिगेशन का सामना किया। हमने तो 42 के 42 केस का इन्वेस्टिगेशन का सामना किया। अभी भी आपने केस किया है, उसके इन्वेस्टिगेशन का हम सामना कर रहे हैं। आप ही के एसपी ने लिखा कि डीसी ने मेरे गिरफ्तारी का जो है दबाव बनाया, आपके कहने पर दबाव बनाया ना, और उन्होंने इंसिस्ट किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि केस गलत किया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रोज आपको लताड़ रही है, लेकिन मैंने इन्वेस्टिगेशन का सामना किया। यदि आप में हिम्मत है, यदि आप मुख्यमंत्री अपने आप को कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, वीर शिवू के बेटे कहते हैं, संघर्ष की बात करते हैं, तो आपको इन्वेस्टिगेशन का सामना करना चाहिए। आपको डर किस बात का है? और यदि डर है तो इसका मतलब चोर के दाढ़ी में तिनका, आप कहीं ना कहीं गलत है। इसके लिए मैं तो कह रहा हूं कि मुझे पाला सम्मान आता है, मैं चला जाता हूं। आज भी मैं इंतजार कर रहा हूं कि मेरे केस में जो है मुझे सम्मान किया जाए। और इसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी है। इस देश में न्यायपालिका है, न्यायपालिका जिंदा है। यदि आपने गलत नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, और यदि आपने चोरी की है तो कोई दुनिया की ताकत आपको बचा भी नहीं सकती। मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ निर्णय किया होगा। पत्र में कुछ ईडी ने क्या पत्र भेजा है उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ईडी अपना निर्णय करेगी। कहीं भी मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका सम्मान करेगी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। मुझे लगता है कि शायद उनको जाना चाहिए, ईडी वाले लोग जाएंगे उनके घर। गौरतलब है कि ईडी ने सीएम को बयान दर्ज कराने के लिए 16 से 20 जनवरी तक का समय दिया था। इन 5 दिनों में 2 दिन के भीतर उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए समय और जगह बताने को कहा गया था। साथ ही चेतावनी भी दी गई थी कि अगर वह बयान दर्ज कराने नहीं आएंगे तो ईडी खुद उनके पास आएगी। ईडी ने मुख्यमंत्री को भेजी गई चिट्ठी को समन समझने को कहा था। सीएम को भेजी गई ईडी की चिट्ठी में कहा गया था कि कानून सबके लिए बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।